Good morning, students. Today's our topic is secondary storage devices. Secondary storage devices. इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेड कैपेसिटी होती थी कि हम इसके अंदर नेसेसरी होता था टू स्टोर मैनी मिलियंस, समटाइम्स बिलियंस एंड इवन ट्रिलियंस ऑफ bytes of data in a computer. Unfortunately, storage capacity of primary storage of today's computers is not sufficient to store the large volume of data handled by most data processing centers. प्राइमरी मेमोरी में हम लार्ज वॉल्यूम डाटा स्टोर नहीं कर पाते थे, इसलिए नाउ वी इंट्रोड्यूस द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. वोलेटाइल होती थी. प्राइमरी स्टोरेज इज वोलेटाइल एंड इट लॉस डाटा स्टोर्ड इन केस ऑफ पावर ऑफ. जैसे ही पावर ऑफ होती थी तो डाटा हमारा सारा डिस्ट्रॉय हो जाता था, डाटा लॉस हो जाता था. To overcome the limitation of primary storage, almost all computers use additional memory called auxiliary memory, या फिर हम उसको क्या कहते थे, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का यूज़ करने लगे कि हम अपने डाटा को, बल्क ऑफ डाटा स्टोर कर सकें और उसको सेव करके रख सकें. तो चलिए करते हैं फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस टू टाइप्स की होती हैं. एक तो सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइसेस, दूसरी है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस. सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस में आपके पास आती है मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस में 3 तरह की होती हैं. फर्स्ट, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस. मैग्नेटिक डिस्क इज ऑल्सो 2 टाइप्स, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क इज 4 टाइप, सीडी रोम, वर्म, CDR होते हैं, CD रीड राइट होती हैं, DVD होते हैं. हार्ड डिस्क ऑल्सो 3 टाइप्स, जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क. एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑल्सो 3 टाइप्स, फ्लैश ड्राइव्स होती हैं हमारे पास, मेमोरी कार्ड होते हैं हमारे पास, और रैम डिस्क होती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइसेस क्या होती हैं. You know very well, there are several different devices that one can use as a secondary storage devices. The one selected for a particular applications depends mainly upon how the application needs to access the stored information. There are 2 methods of accessing information. The first method is the sequential or serial access, and second method is the direct or random access method. First is the sequential access storage devices is one in which arrival at a desired storage location is preceded by sequences through other locations so that access time varies according to location. That is, we can retrieve information stored on a sequential access devices only in the same sequence in which it is stored. कहने का क्या मतलब है, जिस सीक्वेंस में डाटा को स्टोर किया गया है उसी सीक्वेंस में आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो. इन केस ऑफ ए सिक्वेंशनल एक्सेस devices, if we need to access an address that is out of order, we can reach at it only by searching through all the address stored before it. अगर हमें कोई ऐसे एड्रेस को फाइंड आउट करना है जिसका हमें पता नहीं है, जो एड्रेस आउट ऑफ ऑर्डर है, तो हमें सीक्वेंस में कंप्लीट डाटा को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कंप्लीट डाटा को सर्च करना पड़ेगा, और तब हम उस तक पहुंच सकेंगे. This is just such as example, we cannot access data stored at last few location until we have traversed all preceding locations in the sequence. जब तक हम सारी लोकेशंस को सर्च नहीं कर लेते तब तक हम उस पर्टिकुलर डाटा तक नहीं पहुंच सकते हैं. दिस इज एनालॉग्स टू ए म्यूजिक टेप कैसेट्स. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूजिक टेप कैसेट्स का. आप सबके घर में भी म्यूजिक किट्स, पहले हमारे पास टेप रिकॉर्डर होता था, तो टेप रिकॉर्डर में हम
म्यूजिक टेप कैसेट चलाते थे, ठीक है, सॉन्ग सुनने के लिए। तो अगर उस कैसेट्स में आपका मन है कि हमें 5th नंबर ऑफ सॉन्ग सुनना है, तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 5th नंबर के सॉन्ग पर नहीं पहुंच सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लिसन 5th नंबर ऑफ सॉन्ग, देन यू विल ट्रैवर्स 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड आफ्टर दैट यू विल लिसन 5th नंबर ऑफ song. That is the best example of the sequential access devices. But the first, ये एग्जाम्पल इसमें भी दिया हुआ है, आप अच्छे से इस एग्जाम्पल को अपनी लैंग्वेज में बना करके भी लिख सकते हो। कोई और भी आप सीक्वेंस में एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उठा सकते हो, वो एग्जाम्पल भी आप इसमें डाल सकते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो 4 सॉन्ग को ट्रैवर्स कर रहे हैं वो सारे हमें पूरे सॉन्ग ट्रैवर्स करने, नो, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो जल्दी से हम 5th नंबर के सॉन्ग पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो सॉन्ग ट्रैवर्स तो पूरे हुए ना, बेशक फास्ट हुए, लेकिन ट्रैवर्स पूरे कंप्लीट सॉन्ग करने पड़ेंगे। Sequential access devices are suitable for storing data of such application which need to process most data records one after another. उन एप्लीकेशंस पे जहाँ पर हमें डाटा को एक के बाद प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइसेस ज़्यादा सूटेबल होती हैं। जैसे सपोज़ करो हमें मंथली पे स्लिप्स का बनाना है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तैयार करने हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ द सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस, या इस टाइप की एप्लीकेशंस के बेस्ट एग्जाम्पल हैं अगर आप मंथली बिल पे का बना रहे हो या फिर मंथली पे स्लिप्स बन रही हैं। मैग्नेटिक टेप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिक्वेंशनल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास कि डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज वन इन विच वी कैन रीच एंड एक्सेस एनी स्टोरेज लोकेशन एट रैंडमली and approximately equal access time is required for accessing each location. This is analogs to a music CD. अब देखिए, आप म्यूज़िक CD में आपने सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं। इफ़ यू वांट 5th number of song, then you will select randomly 5th number of song and play. हमें हर सॉन्ग को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, इसमें हम डायरेक्टली सीडी में जो भी सॉन्ग हम सुनना चाहते हैं उस पर रैंडमली क्लिक करके पहुंच सकते हैं। 10 songs आर रिकॉर्डेड ऑन ए म्यूजिक सीडी एंड इफ वी वांट टू लिसन टू द 8th song, we need not listen or to fast forward the 7 songs coming before it. All we have to do is select track number 8 on the player and the player moves the pickup arm directly across the CD to the groove where the 8th song begins and start playing the song. Is that clear? डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस यूज़फुल होती हैं फॉर सच एप्लीकेशंस विच नीड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन ए मोर डायरेक्ट मैनर देन सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइसेस। सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस में एक सीक्वेंस में डाटा को ट्रैवर्स करना होता है और इसमें डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में हम डायरेक्टली डाटा एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन ए कंप्यूटराइज्ड बैंक एट एनी इंस्टेंस वी मे रिक्वायर टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट बैलेंस इन ए कस्टमर्स सेविंग अकाउंट्स। अब उसमें ये नहीं है कि ये तो बहुत, अगर सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा किसी पर्टिकुलर कस्टमर का अगर हमें रिकॉर्ड निकालना होगा या फिर उसका सेविंग अकाउंट्स बताना होगा। बट डायरेक्ट एक्सेस में हम उसके अकाउंट नंबर से उसकी डायरेक्टली उसका बैलेंस बता सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? सेम इसी तरह से एक अगर हम क्या करते हैं, सिमिलरली इन ए कंप्यूटराइज्ड एयरलाइन टिकट बुकिंग कराते हैं सिस्टम, वी मे रिक्वायर इमीडिएट एक्सेस
to reservation system records to find out if seats are available particular flight. तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए अगर सीट अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. In such application, if we use a sequential access devices for data storage, accessing desired information may take long enough time to cause frustration to the customer. अगर इसमें हम sequential access device को के थ्रू एक्सेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इट्स क्रिएट ए फ्रस्ट्रेशन, जिससे कस्टमर को फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो इसलिए बेटर है रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करना, रैंडमली एक्सेस करना. जैसे कि रैंडमली के एग्जांपल हैं आपकी मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, ये तो बात हुई हमारी डायरेक्ट और सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस होती क्या है बेसिकली. अब जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस के अंदर आता है हमारे पास मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप इज द मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज मीडियम फॉर लार्ज डाटा सेट्स एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड सिक्वेंशनली. Computer system also use it as a backup storage for data stored on online storage devices जैसे कि हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में ऑनलाइन स्टोरेज करके रखता है कंप्यूटर की अगर बाय डिफ़ॉल्ट डाटा उड़ जाता है तो डाटा का वहाँ से बैकअप लिया जा सके, उस डाटा को रिस्टोर किया जा सके. मैग्नेटिक टेप मीडियम इज़ ए प्लास्टिक रिबन होता है यूजुअली. अगर किसी ने अपने घर में देखी हो तो कैसेट्स ऊपर एक पतला सा रिबन होता है जो 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच वाइड होता है एंड 50 to 2400 फीट तक लंबा होता है. अ कोटिंग जैसे कि आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है जो क्या करती है दैट कैन रिकॉर्ड डाटा, जो डाटा को रिकॉर्ड करती है बाय मैग्नेटाइजेशन फॉर्म में. डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन द कोटेड सरफेस एज जस्ट टिनी, इनविजिबल, मैग्नेटाइज एंड नॉन मैग्नेटाइज स्पोर्ट्स की फॉर्म में, जो क्या होते हैं आपके 1 एंड 0. यू नो वेरी वेल जो सिस्टम है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी. बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 1 एंड 0 की लैंग्वेज होती है. टेप रिबन इटसेल्फ इज स्टोर्ड इन रील्स. किस में स्टोर होता है, रील्स की फॉर्म में या फिर स्मॉल कार्ट्रेज या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, कैसेट भी बोलते हैं. लाइक इन द केस ऑफ ऑडियो और वीडियो टेप्स, अगर हम ऑडियो और वीडियो टेप्स की बात करते हैं तो हम इसमें ओल्ड डाटा को इरेज भी कर सकते हैं और उसके ऊपर नया डाटा स्टोर कर सकते हैं. पुराने डाटा को इरेज किया और न्यू डाटा हम उसमें स्टोर कर लिया. नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके बाद आप सीधे करेंगे. इसके बाद देखिए ये बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं इसके ऑपरेशंस के जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको आगे करना है. मेन मैग्नेटिक टेप का आपकी बुक के ही नोट से मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप आराम से अपनी बुक का चैप्टर खोल करके मेरा ये लेक्चर सुने तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये देखिए आप बताएंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप्स की कितनी टाइप्स बताई हैं. कॉमनली यूज्ड वंस आर 1/2 इंच रील होती है, टेप कार्ट्रेज होती है, 1/4 इंच स्टीमर टेप्स होती हैं, 4M डिजिटल ऑडियो टेप्स होती हैं हमारे पास. देखिए 1/2 इंच टेप रील इस टाइप से दिखाई देती है मैग्नेटिक टेप को अगर हम रील फॉर्म में. आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा हो इसका यूज़ करके सॉन्ग्स प्ले किए जाते थे. दैट इज़ द मैग्नेटिक टेप इन रील फॉर्म. दैट इज़ द मैग्नेटिक टेप कार्ट्रेज इस टाइप की दिखाई देती थी. ऐसे देखिए ये सामने ये रील फॉर्म में पूरी लगी हुई है मैग्नेटिक टेप. जैसे जैसे सॉन्ग प्ले होते जाएंगे ये इधर ट्रांसफ़र होती जाएगी दिस वे.
देख लिया सबने, दैट इज द मैग्नेटिक टेप कार्ट्रेज। फिर आप इसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन बताएंगे मैग्नेटिक टेप्स के बारे में। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक टेप storage is virtually unlimited because as many tapes as required can be used for storing large data sets. Next है low cost of tape reels and cartridge and high data record densities. Cost per bit of storage is very low for magnetic tape. Magnetic tape के कंपेयर में लो होती है कॉस्ट। Additional cost benefits comes from the fact that we can erase data on a tape and reuse it many times. बार बार हम डाटा को इरेज कर सकते हैं और न्यू डाटा स्टोर करके उसका काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं। टेप रील और कार्ट्रेज जो होती हैं वो इजी टू हैंडल होती हैं एंड स्टोर बिकॉज दे आर कॉम्पैक्ट साइज़ में छोटी होती हैं, हाइट और वेट में भी छोटी होती हैं, तो दे आर इनेबल स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो एक छोटे से स्पेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अब आप इसकी लिमिटेशंस बता देंगे कि मैग्नेटिक टेप आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ दोज डाटा दैट वी नीड टू एक्सेस रैंडमली। जहाँ पर हमें डाटा को रैंडमली एक्सेस करना होता है वहाँ हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी मस्ट स्टोर दैम इन डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। हमें इसको एक डस्ट फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उससे फिर डाटा को रीड करने में प्रॉब्लम आती है। मैग्नेटिक टेप प्रॉपरली एंड लॉजिकली टू रिमेंबर व्हाट डाटा इज ऑन विच टेप एंड टू प्रिवेंट इरेजर ऑफ यूजफुल डाटा बाय मिस्टेक। फिर आप इसमें बताओगे कि यूज़ ऑफ मैग्नेटिक टेप का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि सिक्वेंशनल डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक टेप्स का। हमें अगर परमानेंट सोर्सेज ऑफ इन्वेंट्री डाटा अपडेट करना है, वही मंथली स्लिप्स का, मंथली सैलरी का डाटा अपडेट करना है, देन वी यूज़ द मैग्नेटिक टेप। बैकिंग अप ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन एन ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि डिस्क हो गया आपका, फॉर इट्स ऑफलाइन स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। डाटा को बार बार आर्चिवल करने के लिए, जिससे पुराना डाटा जो भी स्टोर करके इसके अंदर हम रख सकते हैं, जब उस डाटा की रिक्वायरमेंट हो देन वी विल प्ले। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, यूज़ ऑफ टेप्स इन ए सिक्वेंशनल एप्लीकेशंस का एग्जाम्पल है। इन्वेंट्री मास्टर फाइल दैट इज़ द ट्रांजेक्शन फाइल प्रोसेसिंग किया, दैट इज़ द न्यू इन्वेंट्री मास्टर फाइल, न्यू ट्रांजेक्शन फाइल नेक्स्ट प्रोसेस किया एंड दैट इज़ द नई मास्टर फाइल, न्यू इन्वेंट्री मास्टर फाइल तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। आप इस लेक्चर को सुनिए, पहले अच्छे से समझिए सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस क्या होती हैं। फिर सिक्वेंशनल एक्सेस डिवाइस का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है मैग्नेटिक टेप, उसको अच्छे से समझिए, फिर मुझे बताइए कि हाँ ये लेक्चर आपके लिए सफिशेंट है। देन आई विल डिस्क्राइब द मैग्नेटिक डिस्क। ओके स्टूडेंट्स।